सो देखो ये जो पेज है इस पे हमने ये एक टेबल है और सेकंड पॉइंट अभी हम स्टार्ट करते हैं, हेल्थ केयर इन इंडिया। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो क्या होता है, यू नीड टू डिस्कस नाउ। नए जो हिस्ट्री पढ़ने के जो सिविक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने के जो आयाम हैं, मेथड्स है, दोज आर चेंज्ड। यू नीड टू डिस्कस द थिंग्स, यू नीड टू नो द थिंग्स योर सेल्फ कि क्या है, और अपने शब्दों में इन योर ओन वर्ड्स यू शैल राइट दी आंसर्स। इसलिए देखो एक्सरसाइज में भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे कि जिसमें आपको आंसर देना है, योर ओन आंसर। तो अभी ये बदल गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। 10th स्टैंडर्ड तक क्या होता था पहले कि जो बुक में लैंग्वेज दी है उसी लैंग्वेज में आंसर करना, दैट इज़ हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी बदल गया, यू कैन राइट आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट है हेल्थ केयर इन इंडिया। Let us examine some aspect of healthcare in India. Compare the contrast and the situation expressed in the first and second columns. अब ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में सिचुएशन कैसी कैसी है। ये एक साइड में 15,000 डॉक्टर्स क्रिएट होते हैं एवरी ईयर, और सारे डॉक्टर कहाँ चले जाते हैं? दे गो इन अर्बन एरियाज, राइट? दे डोंट गो इन द रूरल एरिया। इन रूरल एरिया द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं पर डॉक्टर सबसे ज़्यादा कम पाए जाते हैं। अब सेकंड रो में क्या है कि इतने इतने हॉस्पिटल है। 1950 में 2000 है, 1991 में 11,000 है, 2000 में 18,000 हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं। सो एंड अबाउट 5 लाख पीपल डाई ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। एंड अब ये नंबर जो है मरने वाले की संख्या, दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। 1947 से ये नंबर कम नहीं हो रहा है, उतने ही लोग मरते हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, सो दैट इज़ नॉट इवन डिक्रीजिंग। मलेरिया भी 2 मिलियन लोगों को हो जाता है। तो इतने हॉस्पिटल होने के बाद क्यों होता है? बिकॉज सो ये सारी चीज़ें यू नीड टू रीड एंड कंपेयर, ओके। So in India it is often said we are unable to provide health services for all because the government does not have enough money and facilities. तो लोग इंडिया में क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं देती है, इसके लिए हेल्थ सेक्शन जो है, हेल्थ सर्विसेज जो है इंडिया की अच्छी नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम, डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? अब लेफ्ट हैंड कॉलम में देखो कि 1950 से लेकर अब तक हॉस्पिटल कितने बढ़ गए, 2000 से लेकर 18,000, है ना? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बन गए। डॉक्टर्स इतने बनना शुरू हो गए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ such as health clinic, hospitals, laboratories, ambulances, blood banks, etc. ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। And to run such facilities we need health workers, nurses, doctors, qualified doctors and health professional, right? और ये सब चलाने के लिए क्या चाहिए? नर्सेस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। अच्छा, सिर्फ इतने से हो जाएगा? नहीं, हमें क्या चाहिए? और मेडिसिन भी चाहिए ना, मेडिसिन भी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होगी तब हेल्थ केयर सेक्टर जो है, और इतनी सारी चीज़ें राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंचेगी तब हेल्थ सेक्टर जो है अच्छा काम करेगा, ऐसा हम कह सकेंगे। और तब सभी लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी। अभी भी क्या होता है कि छोटे छोटे जो विलेजेस होते हैं उसके गवर्नमेंट के ये है, हॉस्पिटल्स तो है, पर कौन से फॉर्मेट में है? क्लिनिक फॉर्मेट में है। सबसे छोटा क्लिनिक है, वहाँ पे एक ही डॉक्टर आता है, एक ही नर्स होती है, राइट? और वो क्या करते हैं, उनके पास ना वो टेस्टिंग होता है ना वो कुछ गिनी चुनी दवाइयाँ होती है ना? उतनी दवा पे वो करेंगे, वो टेस्टिंग थोड़ी बहुत करते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसके बाद रेफ़र कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल में। तो ऐसा नहीं है, जो छोटा हॉस्पिटल भी है, जो
विलेज एरिया भी है, ग्रामीण भी है, रूरल भी है, तो लोगों का इलाज वहीं पे हो जाए तो कहेंगे कि दैट हेल्थ सेक्टर इज़ गुड, है ना। सो ऐसा होता है, इसे कहते हैं गुड हेल्थ सेक्टर सर्विसेज। इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल ले लेते हैं, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतनी नौकरी खाली भी नहीं है, गवर्नमेंट भी उतने डॉक्टर्स को नौकरी नहीं देती है ना, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। देखो नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज पे देखो एक पिक्चर दिया है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ, इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। अब ये कौन चलाता है, गवर्नमेंट के है। एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। और बहुत सारे विलेजेस में ये सारे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। वी विल गो इन टू मोर डिटेल्स ऑन लैटर, हम डिटेल्स में बाद में देखेंगे, ऐसा बुक कह रहा है। अच्छा, वो व्हाट हैपन्स देन, द फेनोमेनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस वेयर बाय मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री नाउ। अब हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ है क्या मेडिकल सेक्शन में, हुआ है। अब बॉम्बे में अभी जाओ टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है, हाँ, रिलायंस का कैंसर हॉस्पिटल है, एम्स का कैंसर हॉस्पिटल है, जहाँ पे फॉरेन से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, चाइना से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं इलाज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि सस्ता है, इलाज सस्ता है, और जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है वही लेवल यहाँ पे भी मिलती है। इसका मतलब क्या, प्रोग्रेस तो है, पर जो बॉम्बे में कैंसर हॉस्पिटल है वैसा कैंसर हॉस्पिटल मुक्ताई नगर में है क्या? नहीं है, मतलब वो स्कैटर नहीं हुआ, लोगों तक पहुँचा नहीं। हाउएवर सेकंड कॉलम के पॉइंट्स तुमने पढ़े, हाउ पुअर पीपल आर देयर इन इंडिया एंड दे आर फेसिंग द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। With all the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facilities to the people who are living in the villages. This is the paradox. Paradox, opposition. Opposition, paradox मतलब opposite है ये। So एक तरफ तो हमने प्रोग्रेस बहुत किया, पर फिर भी विलेजेस में लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। That is called paradox. Now something that is contrary to what we would expect. Okay, so it's what we expect, we are not getting it. It's a paradox. Our country has the money, knowledge and people with experience, but we cannot make the necessary healthcare available to all. So in this chapter we will look at some of the reasons for this. So हम इसमें कुछ reasons देखने वाले हैं। अब देखो एक स्टोरी दी हुई है, ये जो है ये ग्रे कलर में, ये कौन सी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम यानी क्या, वैद। तो हकीम शेख की ये स्टोरी है, और वो यू रीड इट, तो इसमें क्या होता है वो तुम्हें समझ में आएगा। रीड द स्टोरी गिवन अबाउट, देन इमेजिन दैट यू आर ए जज इन द कोर्ट, व्हाट वुड यू से टू हकीम शेख। अब हकीम शेख नाम का एक पर्सन है जो वेस्ट बंगाल में रहता है, ठीक है। अब 1992 की बात है। he is a member of पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जो खेत मजदूर समिति है उसका ये मेंबर है, वेस्ट बंगाल का। एक बार 1992 में क्या हुआ, ही फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन से गिर गया, एंड उसको हेड में इंजरीज आई है, एंड ही सीरियस वॉज वेरी कंडीशन एंड ही नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। अभी उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए थी। अब उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए कोलकाता में। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम, उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव स्पेयर बेड। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पर वहाँ पे बेड ही नहीं है जिस पे उसको डाल सके, तो उन्होंने मना कर दिया। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके पास फैसिलिटी नहीं है कि इतनी बड़ी इंजरी है, इसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, है ना। हमारे पास स्पेशल डॉक्टर्स नहीं है। हर हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए,
अभी आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, अब डॉक्टर की स्पेशलिटी अलग अलग है, कोई बोन स्पेशलिस्ट है, कोई नर्व स्पेशलिस्ट है, कोई ब्लड स्पेशलिस्ट है, कोई सर्जन है, तो अलग अलग है। अब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ये फैसिलिटी नहीं है ऑपरेशन की, तो वो एडमिट करेंगे उसको? नहीं करेंगे। सो उन्होंने नेक्स्ट हॉस्पिटल ने भी क्या कर दिया, उसे रिफ्यूज़ कर दिया। इन दिस वे 14 आवर्स उसको जो क्रिटिकल इंजरीज थी उसमें उसके चले गए, एंड उसको 8 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, बट नॉट ए सिंगल हॉस्पिटल एडमिटेड हिम। और फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। अब उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वेयर ही रिसीव्ड द ट्रीटमेंट। ओके, वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिली। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। ओके, अब उसको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। अब वो हो गया बहुत गुस्सा, एंड बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द हॉस्पिटल, राइट। कौन सा एटीट्यूड? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उन्होंने उससे लेने से मना कर दिया। नाउ हकीम शेख एंड PBKMS पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति फाइल्ड ए केस इन द कोर्ट। अब वो केस कोर्ट में डाल दी, और उस कोर्ट के आप जज है, क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? बोलो तो क्या करना चाहिए? अगर गवर्नमेंट के खिलाफ केस डाल दी तो कोर्ट तो क्या कहेगा कि ये आपका काम था, आपने सिविलियंस को, उसका राइट है हेल्थ का, राइट, तो उसको तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी। एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है। और फिर गवर्नमेंट पे कोर्ट जो है, आप अगर जज होंगे, सही जज करेंगे, तो आपको क्या कहना पड़ेगा मालूम है? क्या फ़ैसला लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने इसको चीट किया है। अब इसका जो भी बिल बनता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए था, उसको रीपे करके देना पड़ेगा। उसको रीपे करके देना पड़ेगा, उसको उसके पैसे देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। ऐसा हुआ था, इसीलिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ निकाली है। कौन सी पॉलिसीज़ निकाली है? अटल बीमा योजना वगैरह वगैरह जो पॉलिसीज़ है, अलग अलग पॉलिसी, उसमें एक राजीव गांधी पॉलिसी भी है। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके पास वो कार्ड है, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है, और उसका पैसा जो है गवर्नमेंट देती है। ये किस लिए होता है? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास फैसिलिटी नहीं है, पर वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो उसको देना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे एक स्टोरी है, द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी ठीक से पढ़ना। ये मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये स्टोरी आपको ठीक से पढ़नी है, और मैं इस पे आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ। दैट पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर 22 एंड पेज नंबर 23। द स्टोरी ऑन द पेज नंबर 22 एंड 23, यू राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो आपको ये अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे दूसरी स्टोरी है। ये एक स्टोरी है प्राइवेट हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, दोनों आपको अपने अपने लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है, और लिख के वो मुझे सेंड करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ सी हियर ऑन दिस पेज, पेज नंबर 24, वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल? Are there any problems that you face? Write a paragraph based on your experience. तुम जब बीमार होते हो तो कौन से हॉस्पिटल में जाते हो? प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? क्या है तुम्हारा एक्सपीरियंस? कभी गए हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल? उसके बारे में लिखना है, ठीक है। What problems did Aman face in the government hospital? How do you think the hospital can work a better manner? तो इसका भी जवाब लिखना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, वो उस स्टोरी में से आपको लिखना है।
वाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी, गिव रीजन्स। उसको रंजन को ज़्यादा पैसे क्यों खर्चा करने पड़े, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो वो स्टोरी लिखो। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डिस्कस। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम होते हैं वो तुम्हें डिस्कस करने हैं। जैसे कि ऑल काइंड ऑफ टेस्ट करवाते हैं, हाँ, ज़रूरी नहीं वो टेस्ट भी करवा लेते हैं, उसके भी पैसे लगेंगे, उनके रिसेप्शन के भी पैसे लगेंगे, बेड चार्ज भी लगेंगे, हाँ। सो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हैं दैट यू डिस्कस। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम पॉइंट इज पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब देखो, अगर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी है हेल्थ सर्विसेज, तो गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने ही क्यों देती है ना, कि भाई ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों चाहिए। अब देखो इस पॉइंट में हम देखते हैं कि above story we understood that we can roughly divide up various healthcare facilities in two categories: public health services and private health facilities. Now see, public health services and private health facilities, इसमें आपको मिलेगा इन ब्लू लाइंस में लिखे हुए सवालों का जवाब। The public health services is a chain of health center and hospitals run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas, है ना, एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज एट दी विलेज लेवल। सो विलेज लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और स्टेट लेवल तक जो भी हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट के, वो सारे लिंक्ड है और एक दूसरे को वो लिंक है। यहाँ से उस हॉस्पिटल में आप जब जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उनकी लिंक है, वहाँ पे ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आती है। सो एट विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर where there is usually a nurse and a village health worker. 2-3 लोग होते हैं, एक हाथ डॉक्टर होता है। They are trained in dealing common illness and under the supervision of doctors of primary health center, PHC कहते हैं उसको। So PHC होते हैं रूरल एरियाज़ में, और अगर बड़ा कोई डिसीज़ है तो वो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, वहाँ पे भी बड़े ये होती है सर्विसेज होती है, वहाँ पे वो रेफ़र करते हैं। और मेट्रो सिटीज़, लार्ज सिटीज़ also have government hospital and such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the one in Hakim Sheikh stories. अब कुछ जो हकीम शेख की स्टोरी में भी कुछ हॉस्पिटल है दिए हुए हैं जहाँ पे उसको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि बेड नहीं था, है ना। सब है, फैसिलिटी है, डॉक्टर हैं, पर बेड अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल वेल नोन है। जैसे कि सूरत का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोग जाते हैं, महाराष्ट्र से भी जाते हैं, है ना, वहाँ पे एडमिट होते हैं, अलाउड है। और बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वहाँ पे भी वो भी बहुत पॉपुलर है, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग वहाँ पे भी जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रीटमेंट है, वहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स। इन ऑर्डर टू फुलफिल कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दिस हॉस्पिटल्स। सो पब्लिक के लिए बनाई है गवर्नमेंट ने, एंड रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। अब यही इन हॉस्पिटल में नॉमिनल फ़ीस होती है, जैसे केस पेपर फीस होती है। डॉक्टर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो चेकअप के फ़ीस लेता है 100 रुपीज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपीज़ है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे रन करता है, लोग टैक्स पे करते हैं, है ना, हमारे टैक्स पेयर्स होते हैं, उसमें से इनका पैसा जो गवर्नमेंट को जाता है उसमें से गवर्नमेंट कुछ पैसा हेल्थ पे खर्चा करती है। नाउ दीज हॉस्पिटल्स आर फॉर एवरीवन। अब हम क्या करते हैं, देखो आपके मम्मी पापा टैक्सेस तो बहुत पे करते हैं, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी नहीं जाते हैं। जाना चाहिए ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाना ज़रूरी है ना। और हमारे जैसे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लग गए तो क्या होता है, फिर डॉक्टर्स को भी टाइम पे आना पड़ता है, अच्छे से काम देन करना पड़ता है, सर्विस देनी पड़ती है ना। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी टैक्स पेयर हैं। Now see, so it is not only for poor people, it is for everyone. Public hospitals are for everyone. Another important function of public hospital is to take action to prevent the spread of diseases. अब दूसरा जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो क्या है, जैसे मलेरिया है, जॉन्डिस है, कॉलेरा है, डायरिया है, चिकनगुनिया है, ऐसे वक्त पे ये क्या करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से उनके नर्सेस कंपाउंडर निकलते हैं, स्प्रे करते हैं, आपके घरों में आते हैं, गोली देते हैं, दवाई देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये भी काम कौन करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल करते हैं। एंड दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। So for example, when we are taking a campaign to see the mosquitoes do not breed in water, coolers, rooftop, etc., this has to be done in our houses. तो देखो मलेरिया के लिए जो हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं वो बोलते हैं कि कूलर में पानी जमा करके मत रखो, पानी ढक के रखो, अच्छे से रखो। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे के जाते हैं, है ना। नाउ सी, अब हकीम शेख का जो केस हुआ, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people, provide health care facility to all. तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है और आपको देना ही पड़ेगा। एंड द कोर्ट सेड दैट डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड फेस्ड have cost him his life. Okay, so if a hospital cannot provide timely medicine treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. So इसका मतलब क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स ने, गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो कोर्ट ने क्या किया? द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस, है ना, जैसे मैंने कहा था। सो इन द इमरजेंसी सिचुएशन ऑल्सो हॉस्पिटल को काम करना पड़ेगा। Hospital and medical staff must fulfill their duty of providing necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he spent on his treatment. इसलिए गवर्नमेंट का फॉल्ट है और हकीम शेख को उसका पैसा देना ही पड़ेगा। पर ये कब होगा? जब आप हॉस्पिटल गए हो, है ना। आप अगर डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हो तो ठीक है, नहीं, आपका राइट है। इट इज़ राइट ऑफ एवरी सिटीज़न टू गो टू दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए, वो पहला हमारा राइट है। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ देखो, ये सेकंड पॉइंट है। अब देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है ना। सो उनके भी ग्रुप है बड़े बड़े बने हुए। उधर और हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स जो प्राइवेट डॉक्टर्स के हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, उनके पास प्राइवेट फैसिलिटीज़ है, जैसे कि स्पेशल फैसिलिटी ऑफ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, उसके बाद में क्या कहते हैं, सोनोग्राफी वगैरह, ये सारी दीज वो लैबोरेटरीज़ वगैरह प्राइवेट लोगों ने अपनी ओपन करके रखी हैं। As the name suggests, private health. Now private hospital at this point. As the name suggests, the private health facilities are not owned or controlled by government. That is why people have to pay money over there. And today the presence of private facilities can be seen all around. ये किसकी वजह से हुआ? हमारी वजह से हुआ। हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा हॉस्पिटल बड़ा करने का। पर लोग कम आते हैं, कभी कभी सिर्फ बेड फिल हो जाते हैं। लोग ज़्यादा आएंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अब प्राइवेट मेडिकल शॉप हर कॉर्नर में है। हम जाते हैं गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट मेडिकल में नहीं जाते हैं, जाना चाहिए। ओके, सो ये है डिफरेंस इन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी इन आवर कंट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी।
इज़ एडवोकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? अब सबको हेल्थ केयर मिल रही है क्या इंडिया में? सबको मिल रही है क्या? हो रहा है क्या पॉसिबली? सी, इट इज़ नॉट पॉसिबल. द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज़ वेरी हाई. अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी क्या होता है, कुछ कुछ जो ट्रीटमेंट होती है उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है. अब उतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली. अब कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है. और कुछ कुछ जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है. कुछ ट्रीटमेंट ही ऐसी होती है जैसे कि बूढ़े लोग हो जाते हैं, अब उनका आई ऑपरेशन होता है, आँखों का ऑपरेशन होता है, लेंस वगैरह डालते हैं, तो एक एक लेंस 5,000 से लेकर 40,000 तक आती है. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करोगे तो उस लेंस का तो खर्चा होगा ही होगा. तो गवर्नमेंट क्या करे? अब प्राइवेट में करोगे तो क्या कहेगा प्राइवेट वाला डॉक्टर, 5,000 की क्यों डालते हो, अच्छी डालो, 40,000 वाली डालो. तो ये पैसा आप कहाँ से लाएंगे? सो सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मनी. और ऊपर से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होते हैं, उनकी अलग फंडा होता है ज़्यादा पैसा बनाने का. वो अगर कोई लेंस है जो 5,000 वाली भी सेम काम करती है और 10,000 वाली भी काम करती है तो वो कहेंगे नहीं ना, फ़र्क है ना, पैसा ज़्यादा है मतलब क्या वो चीज़ अच्छी होगी. सो इल प्रैक्टिसेस, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस करते हैं. एट टाइम इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड to prescribe superfluous medicine, injections and or saline when simple medication may suffice. अब कुछ हॉस्पिटल क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, जो दवाई होती है, जैसे कि आपको पता होगा नाउ द जेनरिक मेडिसिन इज़ अपराइजिंग, है ना. मोदी गवर्नमेंट हैज़ गिवन दी राइट ऑफ दिस मेडिसिन, ओके, जेनरिक मेडिसिन. अब देखो मुक्ताई नगर में भी एक शॉप है जेनरिक मेडिसिन का. वो जो दवा आपको सादे मेडिकल पे मिलती है 200 रुपये की, वही जेनरिक में मिलती है 20 रुपये की, है ना. सो ये क्या हो गया, प्राइवेट वाले ज़्यादा कीमत वाली दवा लिख के देते हैं. अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है. सो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है. सो अभी क्या होता है कि पुअर पीपल जो हैं वो ऐसे एक्सपेंसेस के तरफ जा सकते हैं क्या? नहीं. दे कैन नॉट गो फॉर सच हार्डशिप, सच private hospitals which are charging too much. And so it is reported, a study says that only 40% people who are admitted to the hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for expenses. और ऐसा पता चला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से बहुत सारे 40% लोग ऐसे हैं जिनको पैसा उधार लेके इलाज करना पड़ता है. तो क्यों जाना प्राइवेट हॉस्पिटल में? लेट अस गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. एंड गवर्नमेंट को इसकी याद दिला देना बहुत ज़रूरी है. सो फॉर दिस हु आर पुअर एंड इल, they cannot go for the private hospital. And what is worse is that the situation tends to happen again and again. So those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation even worse. और कुछ लोग जो है उनको तो फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती है ना. उनको रहने के लिए अच्छे घर नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है. बहुत सारे गाँव में आप देखो पानी अगर नल से पी के देखो बिल्कुल पीने लायक नहीं है. तो ऐसे लोग तो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और ज़्यादा खर्चा करेंगे और उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होगी और ज़्यादा पुअर होंगे. सो समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट. और कभी कभी सिर्फ पैसा ही जिम्मेदारी, पैसा ही एक वजह नहीं है कि अच्छी ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वुमेन
आर नॉट टेकन टू द डॉक्टर्स इन ए प्रॉम्प्ट मैनर। अब इंडियन सोसाइटी भी ऐसी है कि अगर लड़का हुआ और लड़के को बीमार हुआ तो तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, लड़की को कहेंगे नहीं ठीक है थोड़ा सा बुखार है। तो ये मेंटेलिटी भी चेंज करना ज़रूरी है। वुमेंस हेल्थ जो है ये इंडिया में ज़्यादा कंसर्न नहीं करती है, लोग ज़्यादा सोचते नहीं है। और मेन की हेल्थ रही, आदमी बीमार रहा तो चलो हॉस्पिटल जल्दी जाओ, तो ये मेंटेलिटी भी चेंज करनी होगी। मेनी ट्राइबल एरियाज़ हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। और तीसरी वजह ये है कि बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ सेंटर है पर वो प्रॉपरली रन नहीं करते, कभी डॉक्टर नहीं आता है, कभी कंपाउंडर नहीं आता है, कभी मेडिसिन नहीं होता है। सो इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, और ऐसी जगहों पे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है। तो इसकी वजह से भी लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। हाँ, ऐसा होता है। व्हाट कैन बी डन, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए? there is a little doubt that the health situation is most people in our country is not good. Okay, so it is the responsibility of the government to provide the quality health services to all the citizen. अब देखा जाए तो इंडिया में सारे ही लोग किसी न किसी वजह से बीमार होते हैं, वो पूरी दुनिया में ही होते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में। पर इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है, सर्विसेज जो है वो अच्छी नहीं है, जैसे पीने का पानी, रहने की सुविधा, खाना प्रॉपरली मिलना, अच्छा खाना मिलना, तो इसकी वजह से इंडिया में ये ज़्यादा है, राइट। सो ज़्यादातर किसके साथ होता है ये? पुअर पीपल एंड द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। ओके, तो उनके साथ ये ज़्यादा होता है, ये घटनाएं ज़्यादा होगी, ठीक है। नाउ it is the responsibility of the government to provide them facility. Health is see what can be done. नेक्स्ट पॉइंट जो हम ले रहे हैं उसमें है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, एम्यूनिटीज़, ओके, ऑन विच दे आर डिपेंडिंग सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसा पानी पीते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर से और क्या ज़रूरी है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स है क्या, तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। व्हाट कैन बी डन, दिस टू थिंग्स कैन बी डन। Hence it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लुक एट द एग्जाम्पल ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखो नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ केरला। एग्जाम्पल ऑफ केरला 1996, द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत। 40% बजट जो था एंटायर स्टेट का वो डायरेक्टली पंचायत को दे दिया। पंचायत कहाँ पे काम करती है? रूरल एरियाज़ में। and they could plan and provide for their requirements. This made it possible for village to make sure that proper planning was done for water. अब पंचायत को अगर ज़्यादा पैसा मिला तो वहाँ पे वो पानी अच्छा सुविधा मिलेगी, फूड मिलेगा, वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वेर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स, आंगनवाड़ीज वॉज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वेर टेकन अप। सो केरला में ये हुआ एंड द हेल्थ सेंटर्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। सो इसकी वजह से केरला में क्या है, अभी मोस्ट एजुकेटेड स्टेट भी है एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो गई। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन केरला। Despite this effort, however, some problems such as shortages of medicine, insufficient hospital beds, not enough doctors remained. अभी ये बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है उतनी ही रह गई। अदरवाइज केरला इज़ एन इम्प्रूव्ड स्टेट इन दी हेल्थ केयर सेंटर। सो ऐसे इम्प्रूव हो सकता है। और अभी आपको पता होगा, देखो बहुत सारे विलेजेस है, आप किसी विलेज को देखो आसपास के विलेजेस में क्या हो रहा है। बहुत सारे विलेजेस में आरओ वाटर विलेज ग्राम पंचायत की तरफ से ही लगाया गया है। क्यों? अच्छा पानी मिले इसलिए। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना कहाँ पे ज़रूरी है? रूरल एरिया पे। अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेसन इज द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। अब कोस्टा रिका जो है सेंट्रल अमेरिका में भी सारी फैसिलिटी अच्छी नहीं है,
सो कोस्टा रिका जो है ये हेल्थ केयर सेंटर में सबसे अच्छी कंट्री मानी जाती है। कहाँ पे? अमेरिका में। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है हेल्थ केयर में? फिनलैंड है, फिनलैंड है, इटली है, देन फ्रांस है, यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है। ठीक है, जापान है, जापान में भी बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट की ओर से। एंड द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल ईयर्स एगो। अब ये क्यों हुआ? कोस्टा रिका की कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, गवर्नमेंट की रूल बुक की वजह से। क्यों? कोस्टा रिका टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एनी आर्मी। अब कोस्टा रिका जो कंट्री है उसकी कोई आर्मी ही नहीं है, आर्मी पे वो खर्चा ही नहीं करते हैं। क्यों? कहाँ पे? ये सेंट्रल अमेरिका में है। अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में होने की वजह से क्या होता है? अमेरिका इज़ ए कंट्री, राइट, इट इज़ यूनाइटेड स्टेट। सो हर कंट्री जो है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट के अंडर जो जो कंट्रीज आती है उनकी अपनी अपनी आर्मीज़ है, पर कोस्टा रिका की कोई आर्मी नहीं है। क्योंकि आर्मी पे खर्चा क्यों करना? दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड, और वो मनी उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्चा किया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट ए कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट, और उनका मानना है कि पहले लोग हेल्दी होने चाहिए। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ टू कोस्टा रिकन्स। सो कोस्टा रिकन्स जो लोग हैं वहाँ पे उनको बेस्ट सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज और एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन is also considered, and very important is knowledge about health is an essential part of education at all level। तो लोगों को ये पता ही नहीं होता है, अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि भाई मेरी गर्दन में अगर दर्द है, गर्दन अकड़ गई तो किसके पास जाए? बोन स्पेशलिस्ट के पास जाए कि न्यूरो सर्जन के पास जाए? तो वो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, और वो कुछ दवाई लिख के देता है, हाँ ठीक है थोड़ी देर के लिए हो गया, अच्छा हो गया। तो दीज आर दी थिंग्स दैट दिस स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू डू। व्हाट इट मीन्स, द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर इज़ दैट स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने विलेजेस पे ध्यान दें, विलेजेस पे ध्यान दें। और विलेजेस वंस इट इज़ इम्प्रूव्ड इन हेल्थ केयर सेंटर सर्विसेज, ऑटोमेटिकली द स्टेट इज़ इम्प्रूव्ड, ऑटोमेटिकली स्टेट की फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाएगी। दिस इज़ द लेसन। ओके, सो अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए हेल्थ केयर सेंटर में, हेल्थ सर्विसेज में, ये सब इस लेसन में हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, रीड द लेसन and solve the exercise given below the lesson. Good day.